हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टोरी टू। सो टुडे वी टॉक अबाउट आलिया भट्ट। एंड अगर आप इंटरनेट या वाईटी पर सर्च करोगे ना, तो बस आपको आलिया ने वो किया, उससे उसने वो छीन लिया, आलिया इज फेक टर्म, आलिया इज फेक एक्सेंट या फिर वटेवर। बट आपने एक चीज़ नोटिस की है कि क्या ये आलिया भट्ट का पीआर का एक न्यू स्ट्रेटेजी भी तो हो सकता है जो हमें पता ही नहीं है और हम उसको रिलेवेंट बनाए जा रहे हैं। जबकि वी ऑल नो आलिया के 2025 में कोई भी न्यू मूवी नहीं आई है, ना ही कोई ओटीटी सीरीज़ है, फिर भी हर जगह आलिया ही आलिया दिखेगी। वाई? तो आज इस वाई वाले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे और उनके सपोर्टर्स को थोड़ी सी इस गंदी गर्मी में राहत देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो पसंद आए तो हाइप भी कर देना। सो शुरू करते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि बॉलीवुड में अगर कोई एक्ट्रेस सक्सेसफुल हो जाती है तो या तो उससे देवी बना दिया जाता है या फिर विलन। और अगर वो इनसाइडर हो और पावरफुल कनेक्शंस हो और साथ ही टैलेंटेड भी हो तो फिर इंटरनेट उसे माफ़ नहीं करता, वो उसको और ब्रूटली ट्रोल करता है। आज हम बात करने वाले हैं आलिया भट्ट की, एक ऐसी एक्ट्रेस जो हर साल हेडलाइंस में होती हैं, कभी परफॉर्मेंस के लिए, कभी अवार्ड्स के लिए, कभी फेक एक्सेंट के लिए या फिर कभी पीआर के लिए। और रिसेंटली बाफ्ता कंट्रोवर्सी के लिए भी वो अभी उनका नाम बहुत आ रहा है। सबसे पहले तो रिवाइंड करते हैं, आलिया भट्ट का एंट्री पॉइंट स्ट्रगल स्टोरी नहीं है। वो डायरेक्टर महेश भट्ट और एक्ट्रेस सोनी रस्तान की बेटी है। लॉन्च हुई करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से, यहीं से उनको लेबल मिल गया था नेपोटिज्म प्रोडक्ट का। शुरू से कुछ साल तक लोग उन्हें सीरियसली नहीं लेते थे, उनके मेम्स बनाते थे, डम आलिया, ये बहुत वायरल होता था। एक क्विज आंसर के बाद पब्लिक ने उन्हें ग्लैमरस बट लिमिटेड समझा था। फिर आई हाईवे, सडनली नैरेटिव फ्लिप हो गया। क्रिटिक्स बोले दिस गर्ल कैन एक्ट। फिर उड़ता पंजाब आया, फिर राजी, और फिर जब गंगूबाई काठियावाड़ी आई तो उन्हें पावरफुल और पावर हाउस टैग मिल गया था। लेकिन यहीं से एक और नैरेटिव पैरेलल चलने लगा था, बेस्ट स्क्रिप्ट्स ऑलवेज गो टू आलिया। लोग कहने लगे कि इंडस्ट्री के पावरफुल लोग इंश्योर करते हैं कि स्ट्रॉन्ग फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स उन्हें ही मिले। हर स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट को फाइनल स्टॉप आलिया क्यों देते हैं, ये सवाल इंटरनेट पर रिपीटेडली आने लगा था। फिर 2020 के बाद सुशांत सिंह राजपूत का स्वर्गवास हो गया था तो नेपोटिज्म डिबेट इमोशनल हो गया। पब्लिक को इनसाइडर सिस्टम के अगेंस्ट एंगर था और आलिया उस वक्त सबसे विजिबल इनसाइडर थी। वो एक सिंबल बन गई थी, वो भी सिस्टम का। सो अब चलते हैं रिसेंट बाफ्ता कंट्रोवर्सी पे। टॉपिक को स्ट्रेच नहीं करूंगी बिकॉज इस रिलेटेड वीडियो बहुत ज़्यादा बना चुके हैं लोग, तो इसको मैं छोटे टर्म में इसको ख़त्म करूंगी। तो जब आलिया लंदन गई थी और बाफ्ता इवेंट अटेंड किया था तो इंटरनेट का रिएक्शन मिक्स्ड था। कुछ लोग प्राउड थे कि इंडियन एक्ट्रेस ग्लोबल रेड कारपेट पे है, लेकिन एक सेक्शन में तुरंत उनको नैरेटिव क्रिएट कर दिया था, पीआर मूव है, ओवर हाइप्ड इंटरनेशनल पुश है, वाई प्रोजेक्टिंग एज ग्लोबल आइकन सो अर्ली। लोगों ने कंपेयर किया उनको प्रियंका चोपड़ा से। प्रियंका ने सालों तक हॉलीवुड में स्ट्रगल किया है, क्वांटिको किया है, म्यूजिक किया है, फिर रेड कारपेट्स पे स्टैब्लिश हुए हैं। आलिया का एक ही हॉलीवुड प्रोजेक्ट था, हार्ट ऑफ स्टोन, अलॉन्ग साइड गैल गलोट, और सडनली बाफ्ता अपीयरेंसेस। इंटरनेट को लगा टू फास्ट, टू क्यूरेटेड, लेकिन सच क्या है, आजकल ग्लोबल पीआर एजेंसीज सेलिब्रिटीज को अवार्ड सर्किट्स में विजिबल रखते हैं नेटवर्किंग के लिए। अटेंडेंस का मतलब नॉमिनेशन नहीं होता है, लेकिन सोशल मीडिया में रेलेवेंस कम होता है, नैरेटिव ज्यादा होता है। सो इस टॉपिक पे मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी कि कैसे इंडियन सेलिब्रिटीज को इंडियंस ही बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, समटाइम्स आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड वाई इंडियंस हेट इंडियंस। मतलब अगर कोई इंडियन एक्ट्रेस बाहर जाकर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है तो लोग उसे ट्रोल करते हैं जस्ट बिकॉज वो वहाँ जाकर उनके एक्सेंट में बात करने की कोशिश करता है, जस्ट टू मेंटेन हर डिग्निटी एंड कंफर्ट। फिर भी लोग उनको ट्रोल करते हैं। और वही जब बाहर के सेलिब्रिटी इंडिया आते हैं, परफॉर्म करते हैं, एंड अगर उनकी हिंदी लैंग्वेज है, एक्सेंट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो लोग उसे क्यूट बोलते हैं, ऑ करते हैं, पगलू टैग दे देते हैं। मतलब ये कैसा डिस्क्रिमिनेशन है। जब टाइला आई थी मुंबई में परफॉर्मेंस के बीच में, जब उन्होंने नमस्ते मुंबई बोला था, लोग पागल हो गए थे। वाओ, सेवेज, प्रिटी, लव हर वाइब क्रिएट हो रही थी। पर दूसरी तरफ कोई इंडियन सेलिब्रिटी बाहर जाकर कुछ ऐसा कर देता है तो उसको लोग बहुत ही ज़्यादा पोक करते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं और फेक बोलते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये सब चीज़ें बहुत दोगली लगती है। दोनों ही क्रिएटर्स हैं, दोनों ही अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर भी तो डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है? आप इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो फिर आई यामी गौतम का कंपैरिजन। मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर आप इस कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं जानते हो तो मैं यहाँ पे टैग कर दूंगी, वीडियो आप देख लेना। जब यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 का प्रेज मिल रहा था उनकी परफॉर्मेंस को, तो लोगों ने न्यूट्रल और पावरफुल बोला था। तब कमेंट्स में कंपैरिजन फ्लोड हो गया था, यामी डिजर्व द हाइप
Alia gets. Outsiders perform better but insiders get awards. यामी का इमेज एक सेल्फ मेड आउटसाइडर का है। उन्होंने स्लो ग्रोथ देखी है, इसलिए जब भी आलिया अवार्ड जीतती हैं और कोई आउटसाइडर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देता है तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली कंपैरिजन मोड में चली जाती है। ये सिर्फ यामी के साथ नहीं हुआ है। जब दीपिका पादुकोण ने कंगना रनावत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देती है और आलिया भी सेम ईयर अवार्ड रेस में होती है तो डिबेट इग्निट हो जाता है। तो अब उनकी एक्सेंट कंट्रोवर्सी पे बात करें। जो बाफ्टा कंट्रोवर्सी उससे पहले एक बार हुई थी। हार्ट ऑफ स्टोन प्रमोशंस के टाइम पे क्लिप्स वायरल हुए थे जहाँ पे लोग कहने लगे कि आलिया का एक्सेंट सडनली वेस्टर्न हो गया है। कंपैरिजन फिर से प्रियंका के साथ होने लगा था। लोगों ने बोला शी इज कॉपिंग, लेकिन जब कोई एक्टर इंटरनेशनल प्रेस के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो न्यूट्रल प्रोनाउंसिएशन यूज करता है। जब पब्लिक ऑलरेडी स्पेक्टिकल हो चुकी है तो वो न्यूट्रल एडजस्टमेंट भी फेक लगता है। फिर पर्सनल लाइफ एंगल। आलिया का मैरिज रणबीर कपूर से हुआ था। कपूर सर ने बॉलीवुड रॉयल्टी माना जाता है। इंटरनेट का एक सेक्शन मानता है कि ये पावर भट्ट कैंप प्लस कपूर लेगेसी प्लस जौहर बैकिंग है, इसलिए उन्होंने अनस्टॉपेबल माना जाता है क्योंकि प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट भी फिल्म प्रमोशन के बीच आई थी और लोगों ने उसमें भी पीआर एंगल देख लिया था। जब सेलिब्रिटी लाइफ हाई विजिबल होती है तो हर चीज स्ट्रेटेजिक लगती है, चाहे वो हो या ना हो। अब असली साइकोलॉजिकल लेयर हम जानते हैं। आलिया टैलेंटेड है, इस पे मेजॉरिटी क्रिटिक्स एग्री भी करते हैं। प्रिविलेज्ड भी है, इस पे कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन पब्लिक का रिसेंटमेंट प्रिविलेज के अगेंस्ट होता है, टैलेंट के अगेंस्ट नहीं। जब प्रिविलेज और सक्सेस कंबाइन होते हैं तब जेलसी नहीं, इनजस्टिस के फीलिंग ट्रिगर होता है। इंटरनेट को एक नैरेटिव पसंद आता है, अंडरडॉग वर्सेस सिस्टम। यामी अंडरडॉग फिट होती है और आलिया सिस्टम का फेस फिट होती है, इसलिए कंपैरिजन इमोशनली चार्ज हो जाता है। और ये चाहे लोग माने चाहे नहीं माने, आलिया नेपो किड का वो प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है। बाफ्टा अपीयरेंसेस ने इससे नैरेटिव को इंटरनेशनल लेवल पर एम्पलीफाई कर दिया। लोगों को लगा कि इंडियन मीडिया उन्हें अग्रेसिवली ग्लोबल स्टार प्रोजेक्ट कर रहा है और जब प्रोजेक्शन ज़्यादा हो तो बैकलैश प्रोपोर्शनल होता ही है। सो क्या आलिया भट्ट टारगेट हो रही है? अकॉर्डिंग टू मी यस। क्या वो इंडस्ट्री सपोर्टेड है? जो कि है बिल्कुल। क्या दोनों चीज़ें एक साथ एग्जिस्ट कर सकती है? अकॉर्डिंग टू मी यस। बॉलीवुड में पहले भी ये पैटर्न हुआ है। करीना कपूर को एरोगेंट बोला जाता था, प्रियंका को फेक एक्सेंट बोला जाता था, दीपिका को पीआर क्वीन, कंगना को कंट्रोवर्शियल। हर सक्सेसफुल वुमेन को किसी न किसी लेबल में डाला जाता है। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि आलिया सोशल मीडिया एरा की बिगेस्ट इनसाइडर सक्सेस स्टोरी है, इसलिए उनका हेट भी 10x है। एंड में एक ऑनेस्ट थॉट में देना चाहूंगी कि शायद प्रॉब्लम आलिया नहीं है, शायद प्रॉब्लम सिस्टम का इम्बैलेंस है। और जब तक इंडस्ट्री ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव नहीं करेगी तब तक आलिया जैसे फेसेस क्रिटिसिज्म ऑब्जर्व करते रहेंगे। इंटरनेट को हीरो और विलन चाहिए होता है, कभी कभी सेम इंसान दोनों बन जाता है और इस वक्त आलिया भट्ट दोनों में है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आपको क्या लगता है कि आलिया को जो हिट दी जा रही है वो कितनी सही है? और जो आलिया को लोग टारगेट करते हैं क्या वो जेन्युइन इसकी हकदार है या नहीं? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और जो रिसेंट बाफ्टा कंट्रोवर्सी हुई है उस पर आपके क्या थॉट्स हैं? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।